प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूज्य निर्यापक श्रवण अस्माकं गुरु श्री सुधासागर जी महामुनिराज की पूज्य श्री निष्कंप सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। जीवन यदि जीना है तो हमें रास्तों के अनुसार अपनी जिंदगी को मोड़ना पड़ेगा। रास्तों को न मोड़ें, रास्ते के अनुसार हम मुड़ें। सड़क नहीं मुड़ती है, हमें सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना है। यदि हम चाहें कि हमारी जिंदगी के अनुसार दुनिया ढल जाए, यह संभव नहीं। सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो जाए, ये संभव नहीं। दुनिया मन के अनुकूल नहीं होगी, हमें अपने मन को दुनिया के अनुकूल बनाना पड़ेगा। हम जो देखना चाहते हैं वह हमें दुनिया में नहीं दिखेगा। जो दुनिया है उसको देखो। जो तुम सुनना चाहते हो वह दुनिया नहीं सुनाएगी। जो सुनने में आए वह सुनो। जिंदगी में हर व्यक्ति एक ही में अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। मैं दुनिया को अपने अनुकूल कैसे बनाऊं, लगा है, सब तरफ से लगा है। ये हवाएं मेरे अनुकूल कैसे चलेंगे। भगवान मेरे, यहां तक कि तुम कहते हो भगवान मेरे अनुकूल कैसे हो। भगवान को अनुकूल बनाने में लगे हो, गुरु को अनुकूल बनाने में लगे हो, नमोकार मंत्र को अनुकूल बनाने में लगे हो। जो देखो वही एक ही बात की बात सोच रहा है कि यह वस्तु मेरे अनुकूल कैसे हो। कर्मों को अनुकूल बनाने में लगे हो कि मेरे कर्म मेरे अनुकूल हो जाए। और यह में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे यक्ष जिज्ञासा है, यक्ष प्रश्न है जिसका समाधान कभी नहीं होना महानुभाव। कभी नहीं, न हुआ है, न हो रहा है और ना होगा। लेकिन जिंदगी तो जीना है। लेकिन जिंदगी तो आनंद में जब ही है जब सब कुछ अनुकूल हो। प्रतिकूलता में आनंद नहीं है। और अनुकूल दुनिया होना नहीं है। अब कैसे करें। हमें आनंद प्राप्त करना है, सुख हमें चाहिए है, शुद्धि हमें चाहिए है। और दुनिया में कहीं शुद्धि है ही नहीं, कहीं शुद्धि नहीं। हमें सब कुछ अनुकूल चाहिए, तभी तो हमारा काम होगा। और जना स्पष्ट घोषणा कर दी, तुम्हारी अनुकूलता कभी मिलने वाली नहीं। इसलिए अनुकूलता का नाम पुरुषार्थ नहीं है, अनुकूलता का नाम धर्म नहीं है। अनुकूलता बनाने में जो लगा है वो धर्मात्मा नहीं है, विवेकी ज्ञानी नहीं है। समझना, इसको मैं अज्ञानी घोषित करता हूं। जो सारी दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाह रहा है। बेटा चाहता माँ बाप मेरे अनुकूल चले, बाप चाहता बेटा अनुकूल चले, पति चाहता पत्नी अनुकूल चले, पत्नी चाहता पति अनुकूल चले, दोस्त चाहता ये दोस्त मेरे अनुकूल चले, वो चाहता मेरे अनुकूल चले।
हर व्यक्ति का एक सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मैं चाहता हूं वह होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वह मिलना चाहिए। और दूसरी और बड़ा खतरनाक कमजोरी है, जिस समय चाहिए उस समय मिलना चाहिए। जिस समय चाहिए उस समय हमारे लिए प्रेजेंट पोजीशन होना चाहिए, जहां चाहिए वहां मिलना चाहिए, जो चाहिए वह मिलना चाहिए। हर व्यक्ति 7 स्टार में जीना चाहता है। 7 स्टार के होटल के संबंध में मैंने पूछा, क्या भाई 7 स्टार में क्या? बोले महाराज रहता तो सब कुछ यही है, लेकिन उस समय जिस समय जो चीज चाहेगा वो उसको लाके दी जाएगी। दुनिया में भर है, दुनिया में कहीं भी है, वो चाह रहा है उसको लाके दी जाए। दुनिया में कहीं भी हो, मिलना चाहिए, बस जो मांगेगा वह मिलेगा उसको बोलते 7 स्टार। तो मैंने कहा अरे ये तो होटल ही नहीं, ये तो सारी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति 7 स्टार है। हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि मुझे जिस समय जो चाहिए, जहां चाहिए उस समय वो मिलना चाहिए, तभी ये अपने आप को सुखी मानेगा। तभी कहेगा देखा भाई मेरा जिस समय जो चाहिए वही मिलता है। और वो सबसे ज्यादा दुखी है, साहब मुझे जिस समय जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा मिलता ही नहीं, तो वो दुखी है। फिर मैंने शास्त्रों में देखा कि भाई इसका नाम को मोक्ष मार्ग है, तो अपन भी लाइन में लग जाए सबको अनुकूल बनाने के लिए। तो पूरे शास्त्र खोजने के बाद अनुकूल बनाने का धर्म तो मिला नहीं, अनुकूल बनाने का नाम पुरुषार्थ तो है नहीं, अनुकूल बनाने का नाम धर्मात्मा है नहीं। एक शब्द जरूर मिला, अनुकूल मत बनाओ, अनाकुल बन जाओ। अनाकुल, आकुलता बिन कहिए। अनुकूल में और अनाकुल में कितना अंतर है? अनुकूल पर प्रत्यय है और अनुकूल उसको करना है जो सामने है, और अनाकुल किसको होना है? जो मैं हूं। मुझे अनाकुल पर द्रव्य नहीं है, पर प्रत्यय नहीं है, अनाकुल मैं हूं। मुझे अनाकुल होना है और अनुकूल उसको होना है। हम अनुकूल नहीं बना पाते हैं, सिर फोड़ते हैं, क्रोध करते हैं, मरते हैं, मारते हैं, अच्छे बुरे करते हैं, दुर्गतियों में पड़ते हैं। जैन दर्शन कहता है अनुकूल के चक्करों मत पड़ो, अनाकुल बन जाओ, अनाकुल बन जाओ। और अनाकुल हमारी प्रकृति होना चाहिए। अनुकूल बनाना परिस्थिति है और अनाकुल बनना हमारी प्रकृति है। अनाकुल परिस्थिति नहीं हो, मजबूरी में अनाकुल नहीं बनना, मजबूरी में अनाकुल नहीं बनना। अनाकुल यानी नहीं, अनाकुल मेरी स्वभाव है, नेचर है, मैं आकुलता नहीं करूंगा। अनुकूल में तो मजबूरी झलक रही, स्पष्ट झलक रही कि पर प्रत्यय को अनुकूल बनाना चाह रहा है। क्यों? और एक बार परिस्थिति को प्रकृति में बदल दो। रास्ते में मोड़ आए, गाड़ी को मोड़ो। तुम्हें टेंशन नहीं आना चाहिए गाड़ी मोड़ना पड़ी, ये कहना चाहिए हमें कोई आकुलता नहीं है। कितना टेढ़ा रास्ता हो, कितनी कठिनाइयां हो, मुझे कोई आकुलता नहीं है, कोई आकुलता नहीं। अभाव में सद्भाव की अनुभूति है। जो मेरे पास नहीं है तो भी मैं सुखी हूं, उतना ही सुखी हूं जितना पाने वाला सुखी है। कल मैंने इसकी विशद व्याख्या की थी। अभाव में संतोष भी ठीक नहीं, संतोष तो मजबूरी है, संतोष तो मजबूरी है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो कहते अंगूर खट्टे, मैंने छोड़ दिए। नहीं, अनाकुल अभाव में सद्भाव की अनुभूति, भोजन नहीं किया है भोजन की अनुभूति,
अभाव के, मैं सद्भाव की अनुभूति करो। है ऐसा मानो, है ऐसा मानो। सामने दुश्मन है, मित्र का अभाव है, तो मित्र की अनुभूति करो। सामने दुश्मन खड़ा है, तुम्हें अनुभव आ रहा है मित्र खड़ा है। मैं तो वो तुम्हें दुश्मन मानता है, मुझे पता नहीं मित्र खड़ा है, मित्र खड़ा है। और खड़ा कौन है? दुश्मन खड़ा है, पक्का दुश्मन है, कमठ खड़ा है। पारसनाथ कहते भाई खड़ा है। क्या बात है, सर्वनाश करके गया। राजा कहते दुष्ट है, ये है। पारसनाथ कहते नहीं, भाई है। दुश्मन है, नहीं, ज्ञानी कहता है दुश्मन है ही नहीं। वो तो दुश्मन मान रहा है तुम्हें, उसके मानने से क्या होता है? मैं तो मित्र मान रहा हूं। क्यों मित्र मान रहे हो? क्योंकि मैंने सामायिक उठते ही कहा था सत्वेषु मैत्री। अब जब मैंने सामायिक के उठते ही कहा तो ये संसार के जीवों में आता है कि नहीं आता है? इसलिए मित्र है। वस्तु दुश्मन है, अनुभूति मित्र की है, अनुभूति मित्र की है। कल मैंने कहा था ना, व्यक्ति कर्म की मार से दुख को प्राप्त होता है और ज्ञानी कहता मैं तो सुखी हूं, अनाकुल भाव। उसे दुख की आकुलता ही नहीं। शेरनी खा रही है, प्रतिकूल है, और महाराज अनुकूल अनाकुल का भाव का लक्षण है। अनुकूल नहीं है, शेरनी खा रही है, मिटा रही है, लेकिन अनाकुल भाव, कोई आकुलता नहीं है। तो ये जो समय सार की सबसे बड़ी देन है कि तुम अनाकुल कितने हो पा रहे हो। और वो जो चरणान योग की विवक्षा है कि तुम अभाव में समय सार पढ़ने के पहले जीना चाहते हो समय सार, तो साधना करो। प्रतिकूलताओं में तुम्हें कैसा लगता है, अभाव में कैसा लगता है, अभाव में तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं? क्या अभाव की अनुभूति हो रही है? किसी भी क्षेत्र में से अभाव की अनुभूति हो रही है क्या? मैं मुनि हूं, मुझे अभाव की अनुभूति हो रही है कि मैं अरहंत नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं महामुनिराज रिद्धिधारी नहीं हूं। कभी भी हमें समय सार की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मुझे अभाव की अनुभूति हो रही है, अभाव की अनुभूति हो रही है। अभाव की अनुभूति वाला तो खाली है, रिक्त है, दरिद्र है, गरीब है, पुण्यहीन है। हमें कर्मों के पुण्यहीन से मतलब नहीं है। हम खुद अपनी दृष्टि में, हम अपने स्वचतुष्टय में गरीब हैं। कर्मों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कर्मों से हमें कोई लेना देना नहीं। मुझे खुद फीलिंग हो रही है कि मैं अपने आप में दरिद्र हूं, क्योंकि मैं अरहंत नहीं हूं। मेरे पास स्वचतुष्टय नहीं है, मेरे पास ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है, मेरे पास परम पारणामिक भाव नहीं। जितने भी हैं वो सब मेरे पास नहीं। जब जब ये अनुभूति होगी, वह व्यक्ति चरणान युग का ज्ञाता तो हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी द्रव्यान युग के पढ़ने की नहीं है। वो अभी बहुत नीचे है, वो अभी बहुत नीचे है। क्योंकि भाई ये सोच रहा है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अभाव की अनुभूति कर रहा है। एक गिलास, उसमें आधा दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति से पूछा ये क्या है, उधर आधा गिलास खाली है। एक से पूछा तो क्या कहा, बस दोनों एक ही है कि अलग अलग है? दोनों का सारांश एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। जो कह रहा है मेरा आधा गिलास खाली है, वो दरिद्र है,
अधूरा है, महत्वाकांक्षी है, पुण्यहीन है, क्योंकि उसको खाली की अनुभूति हो रही है। वो अभी चरणान योग में भी प्रवेश नहीं किया, चरणान योग में प्रवेश नहीं किया। वो कर्म सिद्धांत में अटका है, हमारा कर्म फूटा है, कर्म कमजोर है, सब कुछ है। अभी कर्म सिद्धांत, प्रथमम करणम चरणम नमः। मैं ही थोड़ी इससे रहे तो सारी दुनिया है, प्रथमानुयोग मेरे पास यह चीज नहीं है। कर्म सिद्धांत हमेशा एक ही बात, चरणानुयोग में प्राप्त करने के पहुंचने के समय आपको ये बात सोचना पड़ेगी, वह चीज मेरे पास है। अब चरणानुयोग कहता है, बोलो आधा गिलास भरा है, भरा शब्द बोलो। तुम्हें खाली क्यों दिखा? तुमने खाली को क्यों देखा? तुम्हें मात भरा दिखना चाहिए, भरा दिखना चाहिए, बस। इससे ज्यादा तुमने क्यों देखा? चरणानुयोग में फैल हो जाओगे। चरणानुयोग कहता है बस भरा, दिख भी जाए खाली तो भरे पे संतोष करो, खाली का विषाद नहीं। और द्रव्यान योग कहता है न गिलास खाली है न गिलास भरा हुआ है। गिलास गिलास है, हम कैसे बोले खाली है? वहां तो दूध है ही नहीं। मैं कैसे बोलूं भरा है? गिलास तो खाली है। क्या पूछा गया? गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है? क्या पूछा गया? दूध पे मत जाओ, गिलास। गिलास जो भरा है उसका नाम गिलास है कि जो खाली है उसका नाम गिलास है? गिलास किसका नाम है? अभेद। बोलना मत खाली है कि भरा है, खाली है कि भरा है। गिलास पूछा गया, गिलास खाली है कि भरा है? गिलास, लक्ष्य क्या है? गिलास, दूध नहीं। लक्ष्य है गिलास। गिलास कैसा है? दूध कितना है नहीं पूछा, गिलास कैसा है? आधा गिलास खाली है, आधा भरा है। लक्ष्य क्या है? गिलास। क्या बोलोगे? गिलास खाली है कि भरा है? गिलास बोलो, गिलास। गिलास बोलो, जल्दी बोलो, गिलास। कैसे भरा है? गिलास जितना भरा है उसी का नाम गिलास है कि ऊपर भी गिलास है? तो आपका दोष बन गया ना। द्रव्यानुयोग कहता है गिलास कैसा है? तो बोले गिलास तो गिलास है, दूध तो दूध है। गिलास दूध नहीं, दूध गिलास नहीं, गिलास तो गिलास है, अपने में पूर्ण है। गिलास क्या है? दूध आधा है कि गिलास आधा है? बोलो ना। पूछा क्या गया है? गिलास। दूध आधा है, गिलास तो पूरा है। गिलास तो पूरा है। गिलास की पूर्णता दूध के सापेक्ष नहीं है। दूध से गिलास का कोई लेना देना नहीं है। दूध से लेना देना क्या है गिलास को? गिलास गिलास है, गिलास पूर्ण है। गिलास पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। दूध से क्या मतलब है? आधा गिलास, आधा गिलास होता ही नहीं। आधा गिलास दूध को, आधा गिलास दूध है। मैंने पूछा गिलास कैसा है? आधा भरा आधा नहीं, कहता गिलास पूर्ण है। मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। पर यानी ज्ञान भी मैं नहीं हूं।
यदि ज्ञान की अपेक्षा कहूं कि मैं ज्ञानी हूं तो अधूरा हूं। एक गुण पा लिया, दर्शन गुण कहूं अनंत गुण है, मैं इन सब की तरफ क्यों जाऊं? जो कल मैंने कहा था उसे पकड़ो, ज्ञान दर्शन को नहीं। ज्ञान दर्शन तो लक्षण है, ध्वजा है, राजा के पास पहुंचना है, पहुंचेंगे ध्वजा से, गुणों से, पर्यायों से, गुणों पर्यायों से पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे वहां जहां हम पहुंचना चाहते। तो लक्षण है, ज्ञायक भाव भी मेरा, मैं नहीं हूं, ज्ञायक तो भाव है, वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है, वो तो ज्ञान सापेक्ष है, वो तो ज्ञान सापेक्ष है। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, वो व्यापक अनुभूति, कठिन महानुभव। भारत, तुम भारतीय हो कि अमेरिकन? कहां है भारत? भारत कहां है बताओ? ये तो चांदखड़ी है, वो तो सांगानेर है, वो फलाना है। भारत कहां है? भारत की अनुभूति करना है। ये तो पहचान है सब। भारत, गांव के समूह का नाम भारत है, गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। ये तो सब बताने के बढ़ाने के तरीके। भारत क्या है? भारत की अनुभूति करो। राष्ट्र हमारा गांव नहीं है, राष्ट्र हमारा, नमस्कार गांव को नहीं करना है, नमस्कार भारत माता को करना है। और भारत माता कहाँ है? गांव माता नहीं कही है, नगर माता नहीं कही, कहीं नहीं आया कि नगर माता, चांदखेड़ी माता, फलाने माता। क्या भारत माता? खोजो मां कहाँ है, भारत माता कहाँ है, वहां तक पहुंचो। मिलेगी नहीं तुम्हें, लेकिन है भारत, है भारत माता, है भारत है, लेकिन कहां है? असत नहीं है भारत, भारत सत है, भारत सत है। ज्ञान से मत कहना ज्ञान खोज, ज्ञान कहेगा तो वो कह देगा ये तो मैंने खोजा है। तुम खोजो भारत को, ज्ञान को नहीं कहो। नय से नहीं, प्रमाण से नहीं, कुछ नहीं, ज्ञान से नहीं, दर्शन से नहीं। तुम ज्ञान दर्शन गुण का सहारा लोगे, तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कुंद कुंद ने कह दिया ना, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव है ज्ञायक बना। तुमने अपनी बपोती कैसे मान ली? भारत तक पहुंचो, भारत खोजो, किसी से पूछना मत। तुम पूछोगे तो वो कहेगा मेरी बदौलत वहां पहुंच गया। तुम खुद पूछो तुम क्या हो, भारत हो क्या, भारत है क्या? ज्ञान को खत्म करना है, ज्ञान से मत पूछना है, ज्ञान को मत समझना है। भारत बताओ है, अनुभव में लाना है भारत को, जानना नहीं है। भारत को जानना नहीं है, जानने में हम अटक गए। क्योंकि जब भी हम बाजार जाएंगे तो कल कहा था ना, नारियल को जानो, जान के लो। अब जब मुख में पहुंच गया है तो नारियल को जानो मत, नारियल के स्वरूप को मत जानो। नारियल के स्वरूप को नहीं जानना, नारियल कैसा होता है ये नहीं जानना है, बस एक टंकोत्कीर्ण उस आनंद की अनुभूति। ओहो, एक क्षण को, एक समय को, समय बहुत लंबा समय नहीं होगा इसका, एक समय को भूल जाओ नारियल किसे कहते हैं, भूल जाओ नारियल कैसा होता है, भूल जाओ कि कौन नारियल खा रहा है, भूल जाओ तुम क्या खा रहे हो। बस वो एक समय ऐसा क्षण को पकड़ो जो क्षण में ना मुझे ये पता है कि मैं नारियल खा रहा हूं, ना ये पता है कि मैं खा रहा हूं, ना मुझे ये पता कि मैं खा रहा हूं।
ना ये पता है कि रसना इंद्री स्वाद ले रही है, बस आनंद। भारत एक अनुभूति का विषय है, गर्व का विषय है। गर्व से हम भारतवासी हैं, गर्व का विषय है। लेकिन आज तक भारत किसी ने कहीं देखा नहीं है, कहीं नहीं देखा, कहीं देखा नहीं। देखने मत पहुंच जा। देखने का, खोजने का काम है ज्ञान का, और ये ज्ञान का काम है पराधीन। ज्ञानी खोजता है। मैंने कल कहा था, तुम कह रहे हो आत्म ज्ञान हैरानो है। हे महाराज, हैरान ही नहीं है। और हम खोज के जो देंगे वो तुम्हारा नहीं होगा, हम तो शब्द दे देंगे। हैराया ही नहीं है, और हैराना है तो खोजने वाला पुलिस है। तुम क्या खोजोगे? महसूस करना है, अनुभव में लाना है, खोजना नहीं है। भारत को खोजना नहीं है। भारत में रहकर भारतीय व्यक्ति को भारत को खोजना नहीं है, भारत का अनुभव करना है। चांदखड़ी को खोजना है, चांदखड़ी जाना है। शिखर जी को खोजना है, शिखर जी जाना है। कहाँ है, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, वो शिखर जी है। सिद्धालय हमें जाना है, उसका स्वरूप है। कहाँ है सिद्धालय, कैसे, ये सब चीजें मिलेंगी। ये सब पर्याय हैं, ये सब अंग हैं, ये सब मिलेंगे। इनका एड्रेस है, पता है, ये सब मिल जाएंगे। सांगनेर जाना है, जाना है। घर जाना है, जाना है। दीवार, भगवान के मंदिर जाना है, सब जाना है। सब ये तुम्हारा जो क्रियाकर्म है, ये सब ज्ञान का विषय है। ज्ञान खोजी है। ज्ञान आनंद लेके नहीं जानता, वो तो सारी जिंदगी खोज में ही लगा रहता है। बहुत अच्छी बात पूज्यवर ने कही कि तुम्हारी आत्मा सब काम करती रहती है और भगवान ही सब कुछ करता धरता है, तो उसको मोक्ष जाने की फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि अभी इसको तो काम करना लगा है, करना, ये करना, ये करना, ये करना। पर ये क्या करेगा, फिर क्या इसको विश्राम मिलेगा? ये तो निरंतर व्यस्त है, निरंतर व्यस्त है। इसलिए ज्ञान को मत खोजना, ये सदा खोजी करता रहता है। कुछ नहीं, आनंद आता ही नहीं। खोजी, बस खोज करो, खोज करो, नहीं खोज करो, ये खोज करो, आनंद है ही नहीं। कमाओ, कमाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ, वो आनंद है ही नहीं। कई लोग मूर्ख लोग हैं, कमाने में आनंद मानते। कई मूर्ख लोग हैं, बनाने में आनंद मानते हैं। और आज प्रातःकाल कितनी बड़ी बात कही। ये सब जो अपन जान रहे हैं ना, ये सब कैटर्स का काम है। अपने लिए क्या किया? ज्ञान कैटर्स का काम करता है, अपने लिए जानते ही नहीं। वो कहता पदार्थ ये है, जानने वाला आत्मा है, मैं तो कैटर्स हूं। पदार्थ को जानता है, आत्मा को खिला देता है, ज्ञान कैटर्स हो गया। दर्शन कर, ये गुण क्या है? कर्ण बना दिया। गजब की बात, कुंद स्वामी का साहस तो देखो। नौकर बना दिया ज्ञान को। जिस ज्ञान पे हम अहंकार करते थे, गर्व करते थे, बोले नौकर है क्या? कर्ण है, दूसरों का काम करता है, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं इसने। अपने लिए तो करते ही नहीं, जानता है आत्मा के लिए। और आत्मा से किया, कह दिया तूने क्या जाना, ये तो ज्ञान ने जाना है। तू क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। ज्ञान ने जना दिया। और ज्ञान का काम खोजना है, जानना है, वो जानेगा। जानने में आनंद नहीं है, जानना होगा, आनंद नहीं है। अनुभूत करो भारत कहाँ है। ज्ञान से मत पूछना, वो कहेगा है ही नहीं। वो तुम्हें बुद्धू बना देगा, तुम्हारे महाराज को बुद्धू बना देगा।
वो कहेगा ये कहीं नहीं है भारत 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 भारत। ऐसे कितने मत हैं जो कहते हैं वस्तु कुछ नहीं। भौतिक मत क्या कहता है? कोई जीव नहीं, कोई आत्मा नहीं, चार चीजें मिलती हैं, चार चीजें मिलती हैं, पांच चीजें, और मिलने का नाम जीव है। अग्नि, जल, तत्व, वायु, आकाश, ये सब मिलते हैं और मिलकर के जीव बन जाता है। तो ऐसे ही अपन लोग कहें कि ज्ञान कहेगा कुछ नहीं है, गुणों पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है, गांवों के समूह का नाम भारत है, और कुछ नहीं है। अंत में समय सार पढ़ते पढ़ते तुम नास्तिक बन जाओगे, चारूबाग बन जाओगे, और आज तक किसी को मैं चांदखेड़ी वाला हूं इस पर गर्व नहीं आया। मैं भारतवासी हूं, मैं भारतवासी हूं, मैं भारतीय हूं, ये आनंद है। चलो चलो चांदखेड़ी है, चलो चांदखेड़ी पे आ जा। तुम्हारा जो जो गांव हो उसमें आ जाना। चांदखेड़ी कहाँ है? खानपुर कहाँ है? पूरे मोहल्ले घूमा, हर मोहल्ले का नाम अलग अलग है। नहीं मिलेगी आपको चांदखेड़ी, मिलेगी नहीं। गांव बोला ये फलाना मोहल्ला, ये फलाना मोहल्ला, पर मोहल्ले में जाओ तो सबके घर अलग अलग नाम है घरों के, मिलेगा ही नहीं। घर में जाओ तो सबके अलग अलग कमरे हैं। घर में जाओ, घर किसे कहते हैं? ये पिलर नहीं तो पिलर है, वो पिलर के बाहर वो दीवार है। ये क्या है? ये क्या है? घर कहाँ है? ये पिलर है, वो दरवाजा है, ये खिड़की है। एक भी चीज जो ऊपर लगी रेलिंग है, एक भी नाम बताओ जिसका नाम घर हो। एक भी नाम बताओ जिसका नाम घर हो। हर वस्तु अपना स्वयं का नाम लिए बैठी है। हर वस्तु अपना स्वयं का नाम लिए बैठी, घर तो है ही नहीं। चलो फिर किससे पूछूं? पिलर से पूछूं? पिलर कहां है? तोड़ूं इसको, तोड़वा के दिखाऊं? सरिया है, उसका नाम सरिया है। गिट्टी है, सीमेंट है, पिलर क्या है? पिलर क्या है? और ये बिल्डिंग पिलर पे सदी है कि गिट्टी पे सदी है कि सरिया पे सदी है कि सीमेंट पे सदी है कि पिलर पे सदी है? बोलो ना, पिलर कहाँ है? जिस पर बिल्डिंग सदी है वो है ही नहीं। तुम रहते कहाँ हो? दरवाजे पे, खिड़की पे, पिलर पे, छत पे, फर्श पे, कहाँ रहते हो? है? घर कहाँ है? वारे वाह, रहते घर में हो, घर पता नहीं है। पिलर में कोई नहीं रहता, फर्श पे कोई नहीं कहता मैं फर्श पे रहता हूं, मैं छत पे रहता हूं, मैं खिड़की पे रहता हूं, मैं दरवाजा, सब क्या बोलते घर पे रहता हूं। ओहो, घर में रह रहे हो और घर पता नहीं है। घर में रहते हो और घर का पता नहीं है। कैसे बावलापन आ गया। समय सार यही कह रहा है, कैसे बावले हो तुम। घर में रहते हो और घर का पता नहीं है कि घर कहाँ है। गुरु तुरंत पूछे कि कहाँ है तेरा घर, किसको बताओगे? गुरु मूर्ख नहीं है, जैसे तुम उंगली दिखाओगे तो यही ना, नहीं नहीं ये तो दीवार है, मुझे बुद्धू मत बना। आज तक किसी ने दीवार को घर नहीं कहा। घर वो शाश्वत टंकोत्कीर्ण अनुभूति है जो ज्ञान से भी परे है, जो ध्यान से भी परे है। उसमें ज्ञान की, दर्शन की जरूरत नहीं है। ज्ञान और दर्शन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। समाधो ज्ञान को, अलग मत करना। अलग कर भी नहीं पाएंगे, अलग मत करना। तुम्हारा खिड़की घर नहीं है, तोड़ के फेंक दो।
दरवाजा घर नहीं है, तोड़ के फेंक दो। पिलर घर नहीं है, तोड़ के फेंक दो। छत घर नहीं है, छत तोड़ के फेंक दो। फर्श घर नहीं है, तोड़ के फेंक दो। आफत मत कर लेना। कुंद कुंद स्वामी कहते तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, जोड़ना भी नहीं है, अनुभूति करना है। तोड़ो मत, इनको अलग सबको समाहित करो। ज्ञानमय आत्मा है, ज्ञानमय आत्मा है। अयम को खलु शुद्धो दंशन नान मयो। मैं आत्मा है लेकिन मैं की अनुभूति नहीं हो। कल कहा था मैंने, ज्ञान वाला हूं लेकिन वाले की अनुभूति नहीं हो, ज्ञान की अनुभूति नहीं हो। ज्ञान वाले की अनुभूति होना हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। नहीं, ना मैं ज्ञान हूं ना ज्ञान वाला हूं, ऐसा समाहित करो कि तुम्हें अनुभूति हो जाए अमृत धारा की। पेपरमेंट अजवाइन का फूल सरल करने का प्रयास कर रहा हूं। कठिन विषय है, सरल कर रहा हूं। अमृत धारा की अनुभूति, 3 चीजें हैं उसमें, पेपरमेंट, अजवाइन का फूल और कपूर। तुम पेपरमेंट अजवाइन का फूल कपूर में अटके हो, उसी का स्वाद ले रहे हो, वही को जान रहे हो। अमृत धारा क्या है बोलो? पेपरमेंट और अजवाइन का फूल और कपूर जहां मिल जाते हैं वह अमृत धारा है? नहीं, अमृत धारा 3 उसमें समा चुके हैं, तीनों उसमें नहीं है, और तीनों के बिना भी, तीनों उसमें नहीं है, तीनों नहीं है। ना वो अमृत धारा है, ना पेपरमेंट है और ना कपूर है, तीनों नहीं है। वो कुछ भिन्न वस्तु है। अब जिस समय अमृत धारा का स्वाद आ रहा है, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पानक का उदाहरण दिया है। समय सार में किसका दिया है? पानक। पानक क्या है? सब चीजें डलवाई उसमें। बोले तुम पानक का अनुभव लो, पानक का अनुभव लो। पानक क्या है? ये चीज ना पेपरमेंट, ना इलायची है, ना शक्कर है, ना पानी है, कुछ नहीं है। इन सब को अपने ज्ञान के विषय से अलग कर दो। पानक एक ऐसी परिणति, एक ऐसी दशा जो कहीं है नहीं और सब में व्याप्त है। कहीं है नहीं और सब में व्याप्त है। कहीं है नहीं, ज्ञान में आत्मा नहीं है, दर्शन में आत्मा नहीं है, सब नहीं है, कुछ नहीं है। ज्ञान आत्मा नहीं है, ज्ञान में आत्मा नहीं है, लेकिन अनुभव में आ रही है वह सभी आत्मा ही तो है। ओहो, पेपरमेंट नहीं है, सभी अमृत धारा है। पेपरमेंट कहां है पता नहीं, अमृत धारा है, बस अमृत धारा है। और अमृत धारा कोई चीज नहीं, तीनों की पर्याय है। नहीं, तीनों की पर्याय नहीं आना चाहिए। मैं इनसे सबसे रहित हूं, मैं अमृत धारा हूं, अनुभूति में नहीं आना। इसमें क्या है? मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इसमें पेपरमेंट डला है, खत्म हो गया, है ही नहीं। पेपरमेंट की अनुभूति नहीं, अजवाइन की फूल की अनुभूति नहीं, ज्ञान की अनुभूति नहीं, पेपरमेंट वाली अमृत धारा वाली। पेपरमेंट आ गया ना, तीनों वाली अमृत धारा, तो तीनों अलग हो गए और वाली अलग हो गया। धन वाला, पिछी वाला, ज्ञान वाला, ये तो सब अलग अलग की भेद कर रहे। अमृत धारा कैसे? पेपरमेंट और तीनों वाली अमृत धारा। वाला शब्द क्यों लगाया? तीनों मय अमृत धारा, मैं क्यों लगाया? मैं क्यों लगाया? अमृत धारा बोलो ना, अमृत धारा का आनंद लो, अमृत धारा का स्वाद बताओ क्या है। स्वाद बताओ अमृत धारा का, पकड़ो उसको। स्वाद बताओ भारत का,
स्वाद बताओ उस द्रव्य का, वह स्वचतुष्टय का, वह जो गुण और पर्यायों के द्वारा जाना जाता है उसका अनुभव करो। जाना जाता है ज्ञान के द्वारा, लेकिन वो है नहीं। कल कहा था ना, हमें ये भी अनुभूति नहीं होना चाहिए मैं गेय हूं। अमृतधारा है ही नहीं तो क्या अनुभूति करूं? दुनिया में अमृतधारा कहां है बताओ भाई? पेपरमेंट मिलता है, कपूर मिलता है, अजवाइन, अमृतधारा कहां है? मिलती ही नहीं कहीं। वो गेय है ही नहीं, गेय भी नहीं है। गेय की अनुभूति मत करो कि मैं गेय हूं, ज्ञाता की अनुभूति मत करो कि मैं ज्ञाता हूं। मैं ना गेय हूं ना मैं ज्ञाता हूं। मैं सब बड़ा, सबसे बड़े वह हूं जो हूं, बस। ज्ञान का भी अनुभूति नहीं। ये है हमारी अनाकुल भाव, समय सार का अनाकुल भाव। बस मुझे लक्षण नहीं, मैं क्या हूं, किससे हूं, कैसा हूं, बस हूं। अमृत धारा कोई बताने का चेष्टा मत करना, अमृत धारा को खोजने की चेष्टा मत करना, लेकिन दावा ठोकना अमृत धारा अस्ति है कि नास्ति है? कहां है? भगवान तुझे मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। नदियों में है, किनारों में है, वृक्षों में है तू कहीं, लेकिन पता मुझे। बहुत अच्छा एक भजन गाते हैं, तू यहां है, तू यहां है, तू यहां है, तू यहां है। क्या बात है बनुआ? है और पता नहीं, है और पता नहीं, है और पता नहीं। बिना पते की कोई चीज ओहो है, लेकिन पता उसका नहीं है। तो लापता है? नहीं, लापता नहीं है। पता है नहीं, लेकिन है। और कह रहा है वो, सुना है तू मंदिर में है, सुना है तू सिद्धालय में है, सुना तू नदी नालों में, सब जगह है। लेकिन तो नदी के नाम चिट्ठी डाल देना, पेड़ के नाम से चिट्ठी डाल देना, सब जगह भगवान है कि नहीं? सुना है यहां भी है, वहां भी है, जहां देखो जहां जहां, यहां वहां, जहां देखो तहां तहां। अब चिट्ठी कहां डालें? पता कहां कहां का लिखें? जो सभी जगह है पता क्या लिखूं? लेकिन सभी जगह एक चिट्ठी डालना। बोले कहां पहुंचे? बोले सभी जगह। अब डाकिया कहां ले जाएगा? सभी जगह लिखो, सभी जगह। जो सभी जगह होता है उसका कोई पता, लेकिन है कि नहीं है? क्या बात महानुभाव, पता है नहीं लेकिन है। उसकी पहचान नहीं है लेकिन है। उसका कोई लक्षण, उसका कोई काल, कहां रहता है, कब रहता है, कैसा रहता है, उसका लक्षण क्या है, उसकी अर्थ क्रिया क्या है, उसका कार्य क्या है, बोले सब उसमें नहीं है, लेकिन वो है। उत्पाद व्यय से परे करो, उत्पाद व्यय से परे करो। उत्पाद व्यय तो सत का लक्षण है, जो मुझे पाना है उसका लक्षण नहीं है। पता नहीं है, निराकुल हो जाओ। पता में तो आकुलता है, लक्षण में तो आकुलता है। पता नहीं है ऐसी वस्तु के पास जिसका पता नहीं है। बोलो, पुलिस तो व्यवस्था थी, लेकिन तुम्हारे लिए क्या बन गई? समस्या। यह है पतन। अब जेल जाओगे, अब विनाश होना निश्चित हो गया। समस्या पुलिस ने खड़ी की है कि हमने खुद खड़ी की है? पुलिस तो व्यवस्था थी, पुलिस तो व्यवस्था थी। समस्या बन गई पुलिस हमारे लिए, क्योंकि हमने थैला में गलत चीज रख ली। तो गलत चीज रखने वाला पुलिस वाला था या मैं था? और तुम तो कह रहे हो ये पुलिस वाली समस्या है।
ये पुलिस हमारी, ओह कितना आरोप झूठा है। पुलिस तो व्यवस्था थी और हम पुलिस वाले को कहते हैं ये पुलिस वाला खड़ा ना, ये हमारी समस्या है। समस्या तो तेरे थैले में है रे, और वो किसने रखी है? तो वो समस्या किसने रखी है? हमने। और अपन कहते क्या है? ये पुलिस वाला समस्या, ये चौकी समस्या है, ये थाना समस्या है, ये कानून समस्या, सब समस्या है। हमें हर चीज समस्या बनती जा रही। यहां बैठे महाराज समस्या है, संस्थान में जाओगे तो वार्डन समस्या है, घर जाओगे तो माँ बाप समस्या है। दोस्त ने पूछा क्या बात है यार, चलना नहीं घूमना? अरे नहीं यार, माँ बाप समस्या है, घर में ही है वो। हो बाप, अब क्या करेगा बताओ? माँ बाप तेरे लिए समस्या बन गए। माँ बाप समस्या है कि व्यवस्था? प्रकृति की व्यवस्था थी और तुझे क्या बन गया? क्योंकि तुझे कुछ मम्मी पापा समस्या है कि तू समस्या है? तुझे कुछ ऐसा गलत करना है कि वो व्यवस्था समस्या। ओहो बंधु, यही है आकुलता। हमें हर चीज समस्या दिख रही है। माँ बाप समस्या बन गए। माँ बाप जाग रहे, उनका जागना समस्या बन गया। रात में लेट आए ना तुम, तो अब क्या सोचो? घर जाओ। और भैया मम्मी पापा समस्या है क्योंकि वो जाग रहे, उनका जागना समस्या बन गया। जागना समस्या बन गया। अब तेरा होगा क्या ये बता दे भाई। माँ बाप समस्या बन गए तुम्हारे लिए, उनका जागना समस्या बन गया तुम्हारे लिए। पुलिस समस्या बन गई तुम्हारे लिए, कॉलेज समस्या बन गया तुम्हारे लिए, पढ़ाई समस्या बन गया तुम्हारे लिए। क्या क्या, जहां देखो वहां समस्या ही समस्या है। भगवान समस्या बन गया तुझे, गुरु समस्या बन गए तुम्हें। गुरु समस्या में ये बात गुरु को पता नहीं चल रहा है भाई, बहुत तो मानता गड़बड़ ठीक नहीं है, बाकी ठीक है, तो गुरु समस्या है। और जब तक तुम्हारी जिंदगी में, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जिंदगी जीना तो है, और जिंदगी में आनंद जब है जब अनुकूलता होगी, और अनुकूलता कभी होगी नहीं। समझो, फिर से रिपीट करता हूं, जीवन का आनंद कब है? जब सब अनुकूलताएं हों। और प्रकृति की तरफ से क्या घोषणा कर रहा हूं? जिंदगी में कभी सर्व अनुकूलताएं मिलने वाली नहीं है। अब सुखी कैसे होंगे? और सुख चाहिए तो जैनाचार्यों की खोज है, तुम अनाकुल हो जाओ। और अनाकुल कब हो गए? जब संसार की कोई चीज तुम्हें समस्या न लगे। अशुभ कर्म का उदय आ गया, इसको समस्या मानो, ये व्यवस्था है प्रकृति की। जो उन्होंने पूर्व में वैयावृत्ति नहीं की थी, उनको रोक दिया। जिसने रोगी को देख करके घूमने चला गया, महाराज जी क्या करें, बहुत परेशान है, बहुत समस्या महाराज, इतना बीमार हूं, दवाइयों के बिना रह नहीं सकता। समस्या है ना? अभी मैं पूछता हूं, औषधि दान समस्या है कि व्यवस्था है? तुम्हें दान भी समस्या लग रही है? तुम्हें दान भी समस्या लग रही? आज सब उपवास करेंगे, बोलते नहीं हो? महाराज हम पहले ही नाश्ता करके, हम जानते थे महाराज की जिद बता सकते। मान लो 5:30 बजे बोल देता तो अंदर की बात बता। अरे हर मैंने तो ये समझा ही नहीं था, बड़ी समस्या आ गई। तुरंत फीलिंग क्या हुई? पकड़ बात को। जैसे ही कहा आज सबका उपवास रहेंगे, तुरंत एकदम क्या क्या कहा महाराज? महाराज ने क्या कहा? सुन तो तूने भी लिया था। कितने % मन क्या करेगा? ये तो बड़ी समस्या हो गई है।
महाराज जी पानी ले सकते हैं? हाथ देखना, जो घनिकम्मा अन्नदाता। हाँ जी भाई, ठीक। महाराज थोड़ा 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 दूध ले लो, दूध। अब तू ऐसा कर, पूरे खाई ले दो। ओहो, तब समस्या बन गया, तब समस्या बन गया। जो मेरा धर्म था, भगवान ने तब बनाया था, वो तब मेरी समस्या बन गया, तब समस्या बन गया। कई लोग कहते महाराज के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं, वो गुटखा त्याग करा देंगे। ले साहब, महाराज समस्या बन गए। महाराज हमें ये नियम दे देंगे, महाराज समस्या बन गए। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? महाराज समस्या बन गए, क्योंकि वो रात्रि भोजन त्याग करा देंगे, गुटखा त्याग करा देंगे, शराब त्याग करा देंगे, और तुम करना नहीं चाहते। बोलो महाराज समस्या है कि नहीं? बहुत बड़ी समस्या है महाराज। आप ये जैन धर्म बहुत बड़ी समस्या है। जैन जाति समस्या बन गई, जैन धर्म तुम्हें समस्या बन गया, क्योंकि जैन धर्म के जो मुनिपद तुम्हें समस्या बन गया। इतने कष्ट, इतना सब कुछ समस्या बन गई मुनि धर्म तुम्हारे लिए। धर्म, भगवान की वाणी समस्या बन गई। उन्होंने कहा रात में नहीं खाना, मर गए। उन्होंने कहा आलू प्याज नहीं खाना, बोलो समस्या आ गई ना। भगवान समस्या बन गए, भगवान की वाणी समस्या बन गई, गुरु समस्या बन गए, गुरु की बात समस्या बन गई, सास समस्या बन गए, शास्त्रों की बात समस्या बन गई, माँ बाप समस्या बन गए, माँ बाप की बातें समस्या बन गई। तुम्हें ये बता दो कि हमें ये समस्या नहीं है। अपने आप को परिवर्तित करो, साधना शुरू करो, समस्या को किसमें बदलो? पहले व्यवस्था। कैसा भी कठिनाई आ जाए, फांसी मिल रही है तुम्हारे लिए, ये समस्या नहीं है, ये व्यवस्था है। अपराधी को फांसी देना समस्या है कि व्यवस्था है? बस समस्या मत बन देना ना। पुलिस वाला मेरी समस्या ना बन जाए। अब आपको साधना क्या करना है? दुनिया में जो कुछ भी है उसको मैं समस्या नहीं बनने दूंगा। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पुलिस वाला समस्या ना बने, देखते ही समस्या ना बने, व्यवस्था बन जाए। कब संभव है? पुलिस को देखते ही व्यवस्था बने, समस्या नहीं, उसको देखते ही आ जाए ये हमारे देश की व्यवस्था है, उसको कहते ही आवे ये देश की व्यवस्था है। देखते ही मन में भाव नहीं आ जाए, ये बड़ी समस्या है। और बताओ ये भाव तुम्हारा कहां कहां तक आ सकता है? जो मैंने सब बताया, हर स्थान पर देखो कैसे पाएंगे हम वहां। हम कैसे अनाकुल हो जाएंगे? अनाकुलता हमारे पास कैसे आएगी? क्योंकि हमें तो हर चीज समस्या दिख रही है। 28 तारीख की परीक्षा, इस बार यदि जनरल प्रमोशन कर दिया जाए तो मजा आ जाए महाराज। इस बार आप कृपा हो जाए आपकी, कोई परीक्षा नहीं हो, परीक्षा आपके लिए समस्या बन गई। ये नहीं कि ये समय सार पढ़ने की व्यवस्था है। परीक्षा समस्या नहीं, व्यवस्था। उपवास समस्या नहीं, व्यवस्था। मुनिव्रत में सर्दी लग रही है, सर्दी के दिनों में मुनिराज से कहा समस्या नहीं, व्यवस्था। नंगे पैर चल रहे, पैर छिल गए, समस्या नहीं, व्यवस्था। सेव नहीं खा रही है, सुकौशल महाराज को
समस्या नहीं, व्यवस्था है। ये तो व्यवस्था है। वो भूखी है, मैं भोजन हूं, ये तो व्यवस्था है। शेरनी कैसी है? भूखी है, और मैं उसका भोजन हूं, तो भूखे को भोजन करना चाहिए कि नहीं? ये समस्या है कि व्यवस्था? बस तो व्यवस्था करे। शेरनी खा रही है, व्यवस्था है। तो भूखा भोजन खाता है, भोजन है, उसका व्यवस्था है। मच्छर ने आगे काटा, अरे बड़ी समस्या है महाराज, यहाँ बहुत मच्छर है। अरे मूर्ख, मच्छर समस्या नहीं है। अच्छा चलो समस्या मान लेता हूं, तुम मच्छर होते तो क्या करते? फिर तो कहते हाँ ये व्यवस्था है। एक उदाहरण देके खत्म करता हूं। जब घर में बच्चे की शादी हो तो दहेज लेना, महाराज ये तो व्यवस्था है, इसको कुछ देना ही चाहिए। जब तुम्हारे घर में लड़के की शादी हो, तुम खुद लड़के हो, तो बोलो दहेज मिलना चाहिए कि नहीं? ससुराल से कुछ झूठ मत बोलना, गड़बड़ मत करना। अंदर की बात करो, झूठ बोले कौआ काट। जो झूठ बोलेगा उसकी शादी नहीं होगी। बोलो तुम्हारी शादी हो रही, ससुराल से कुछ मिलना चाहिए या नहीं? बेटा जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। पहली बात तो होगी नहीं, और होगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। एक नारियल भी नहीं मिलेगा, सीधा लेके आ जाना। फिर बाद में चेहरा उतरा हुआ नहीं आया, दोस्त पूछेंगे बेटा क्या क्या मिला बा भैया, फिर तुम क्या कहोगे? हाँ महाराज जी देखो, आप बताओ। कहते हैं मेरे से, महाराज बताओ भाई, ससुराल वालों मैंने शादी की इसकी बिटिया से, तो कुछ तो देना चाहिए, तो व्यवस्था है। बेटी को खाली हाथ समय विदा कराना कोई ये अच्छी बात है? ये तो व्यवस्था है। हाँ, अब आपके यहाँ बिटिया की शादी है तो दहेज व्यवस्था है कि समस्या? वारे वाह दल बदलू। लड़के की शादी आई तो व्यवस्था है, और बिटिया की शादी आई तो समस्या है। अब ऐसे व्यक्ति को बताओ, सब लोग अपने आप को परखें, व्यवस्था क्या है और समस्या क्या है। और ये उदाहरण सरल है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? बस समझ जाओ, समस्या पैदा की हमने, हमें ही व्यवस्था बनाना है। और जब तक समस्या व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक तुम निराकुल हो ही। महावीर भगवान की जय।